हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज अड्डा एसएसपी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। फ्रेंड्स, चलिए इसका उत्तर जानते हैं, लेकिन उससे पहले सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जनन की मूल घटनाएं डीएनए की प्रकृति बनाता है। डीएनए की प्रकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिकाओं में इस प्रकार डीएनए को दो प्राकृतिक बनाती है। जनन के दौरान डीएनए प्राकृतिक व जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो जीव के विशिष्ट स्थान में रहने के योग्य बनाती है। तो फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए जो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? इसका उत्तर है, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए जो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीवों में विभिन्नता उसकी स्पीसीज यानी प्रजाति के समष्टि को स्थायित्व प्रदान करता है। कोई भी एक समष्टि अपने निकेत के प्रति अनुकूलित होते हैं, परंतु विषम परिस्थिति में जब कोई निकेत उसके अनुकूल नहीं रह जाता, तब यही विभिन्नताएं उसकी समष्टि के समूल विनाश से बचाता है। इनके समष्टि में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो उन विषम परिवर्तन का प्रतिरोध कर पाते हैं और वे जीवित बचे रहते हैं, परंतु उनके समष्टि से कुछ वृष्टि मर जाते हैं। अतः विभिन्नताएं समष्टि की उत्तरजीविका बनाने रखने के लिए लाभदायक हैं। फ्रेंड, अगला प्रश्न आता है, द्विखंड बहुखंड से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। चलिए अब हम इसको समझाते हैं आपको। द्विखंडन, जिसमें जीव की कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होती है। बहुखंडन, जिसमें जीवों की कोशिकाएं अनेक भागों में विभाजित हो जाती हैं। दूसरा अंतर है द्विखंडन का। द्विखंडन में कोशिकाएं कुछ जीव जैसे अमीबा और कोशिकाओं का विभाजित किसी भी तल से हो सकती है, जबकि लेशमानिया जैसी जीवों में कोशिकाएं विभाजित एक निर्धारित तल से होती हैं। द्विखंडन का दूसरा, द्विखंडन में जीव अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। फ्रेंड, अगला प्रश्न है, बीजाणु द्वारा जनन में जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो इसका उत्तर है, बीजाणु एक विशेष प्रकार का जनन संरचना है जो बहुत हल्के होते हैं एवं कई कारणों से ये बीजाणु अपने गुच्छे से अलग होकर इधर उधर फैल जाते हैं। ये जीव के जनन भाग्य हेतु होते हैं, जो विषम परिस्थितियों में इसकी मोटी भित्ति के कारण सुरक्षित रहते हैं और नम सतह के संपर्क में आते ही वृद्धि करने लगते हैं। अतः ये अनुकूलित परिस्थितियों में भी वृद्धि करते ही रहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका उत्तर है फ्रेंड, कुछ पौधों के उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। उसका पहला आंसर है, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उसका प्रजनन कायिक प्रवर्धन द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है, इस विधि द्वारा उगाने एवं पौधे के बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षित कम समय में सफल और फल लगने लगते हैं। तीसरा है, इस विधि द्वारा लगाए हुए पौधों में फल एवं फूल जनन पौधों के समान ही होता है।